हेलो एवरीवन, आई एम नागेंद्र एंड वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटी अड्डा। आज हम क्या सीखने वाले हैं? माई माईस्क्वल क्या एक डेटाबेस है। क्यों यूज़ करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। कैसे स्टोर करते हैं? बाय यूजिंग डीएमएल एंड डीडीएल। डीएमएल डीडीएल क्या होता है? डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दोनों का यूज़ क्या है? DDL जो है वो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है और DML जो है वो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए काम होता है। DDL डेटा डिफाइन कैसे करता है? जैसे में टेबल के स्ट्रक्चर को बनाना, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करना, डिलीट करना, किसका पार्ट होगा? आपका DDL का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टेबल को अल्टर करना, टेबल के डेटा को मॉडिफाई करना। जैसे टेबल में डेटा आपने इंसर्ट किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, टेबल को अपने हिसाब से देखना है। दिस ऑल वी विल सी ऑन दिस वीडियो ओनली। Till now you have not subscribed the channel, then do subscribe, like and share. Today we are going to see all this in one video. Let's start the video. हम MySQL को ओपन कर लेते हैं। MySQL ओपन होने के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना है वो हमें डेटाबेस चेक करना है। अगर डेटाबेस एग्जिस्टेड है तो हम उसी को यूज़ करेंगे, अदरवाइज डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डेटाबेसेस कौन से हैं। फॉर दिस व्हाट टू टाइप इज शो डेटाबेसेस एंड देन सेमीकोलन। सी, इतने सारे डेटाबेसेस हमारे पास लिस्टेड है, जिसमें से कोई भी एक डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। हम यूज़ कर लेते हैं my123 को। और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, आप किसी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, इवन दो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस का नेम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं यूज़ my123। मैसेज क्या मिला है? डेटाबेस चेंज्ड। दैट मीन्स कि हमारा डेटाबेस एक्टिव हो गया है। अब हम इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और जो भी टेबल बनाना हो, मॉडिफाई करना हो, हमको यही करना होगा, क्योंकि हमें कोई ना कोई डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ता है। डेटाबेस हमने बना लिया। अब हम जाते हैं सिंटैक्स ये देखने के लिए कि डेटाबेस को, देखिए, एक डिस्क्राइब टेबल, ये एक सिंटैक्स है। इससे हम क्या करते हैं? टेबल के स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। फुल वर्ड क्या होता है? डिस्क्राइब। हम DESC से भी चेक कर सकते हैं कि वो टेबल कैसे है। तो उससे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल को। इसका सिंटैक्स क्या होता है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। टेबल का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिलहाल में मैं माई बुक टाइप कर दे रहा हूँ। और उसके बाद टेबल को क्रिएट करने के बाद टेबल के फील्ड्स कौन से होंगे आपको डिसाइड करना होगा उसके डेटा टाइप के साथ। तो हम पहला फील्ड रखते हैं सीरियल नंबर SN, उसको टाइप करते हैं INT। दूसरा फील्ड का नाम रखते हैं नेम, टाइप करते हैं varchar। साइज को लिमिट कर देते हैं 50। varchar क्यों? क्योंकि नेम क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। फिर उसके बाद एक ऐसा फील्ड लेते हैं UID, यूनिक आईडी के लिए, जिससे हम यूज़र के यूनिक आइडेंटिफाई को, उसके UID को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। टाइप क्या रखते हैं? INT। एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर का टाइप भी क्या रखते हैं? INT। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन पास करेंगे, फिर एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा। जी, मैसेज में क्या मिला है? माई बुक ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपके टेबल में ऑलरेडी, आपके डेटाबेस में अगर उसी नाम का टेबल एग्जिस्ट करेगा तो उस नाम को हमें चेंज करना पड़ेगा, नया कोई नाम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो माई बुक को हम माई कॉपी कर देते हैं। माई कॉपी नाम का टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। लेट्स प्रेस द एंटर की। हाँ, क्वेरी ओके का मैसेज आ गया। दैट मीन्स कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब उस टेबल के स्ट्रक्चर को अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या टाइप करना होगा? DESC और टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था? माई कॉपी। अब देख सकते हैं क्या कि हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। फील्ड्स के नाम है सीरियल नंबर, नेम, UID, फ़ोन नंबर, टाइप, कीज़, ये सब शो कर रहा है। अब हमारा टेबल रेडी हो चुका है। लेकिन टेबल में अगर अभी कुछ भी चेंजेस हम करना चाहें तो वी कैन डू इट। कैसे चेंजेस करें? जैसे में अगर हम टेबल में प्राइमरी की ऐड करना है या टेबल के की एलिमेंट्स को चेंज करना है, उसके टाइप को चेंज करना है, सब कुछ पॉसिबल है। सबका अलग अलग सिंटैक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या होता है? एक टेबल में एग्जिस्ट करता है और उस फील्ड को यूनिक बना देता है, ताकि उस फील्ड में डेटा रिपीट ना हो, उस टेबल के डेटा को हम डुप्लीकेटली एंटर ना कर पाए, मतलब एक ही नाम दो बार रिपीट ना हो। उसके लिए सिंटैक्स क्या है? हमें टेबल को अल्टर करना होगा, ALTER, अल्टर टेबल। उसके बाद
आपको प्राइमरी की ऐड करना है तो अल्टर टेबल के बाद आपको टेबल का नाम क्या था, माई कॉपी, ऐड करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की में उस प्राइमरी की लिखने के बाद हमें उस फील्ड को मेंशन करना होगा। फील्ड का नाम क्या है, यूआईडी। तो हम ब्रैकेट में यूआईडी पास करते हैं और फिर सेमीकोलन। हर बार सेमीकोलन प्रेस करना नेसेसरी होता है। जैसे ही आप एंटर करेंगे एक मैसेज मिला हमें, क्वेरी ओके, दैट मीन्स कि हमारा यूआईडी में प्राइमरी की अप्लाई हो गया है। कैसे चेक करेंगे, DESC डिस्क्राइब जो अभी मैंने आपको बताया था, फिर माई कॉपी। अब आप देख सकते हैं यूआईडी के सामने की में PRI लिख के आया है, डेट मीन्स कि हमारा प्राइमरी की ऐड हो गया। अब कुछ और कॉन्स्टेंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे में यूनिक की, फॉरेन की, ये सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे प्राइमरी की वर्क करता है वैसे हमारे पास और भी कीज होते हैं, जैसे यूनिक की हुआ, फॉरेन की हुआ। फॉरेन की हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फॉरेन की ऐड करने के लिए हमें 2 टेबल्स चाहिए होता है, क्योंकि फॉरेन की 2 टेबल पे काम करता है। एक टेबल का प्राइमरी की जिस दूसरे फील्ड से लिंक होता है दूसरे टेबल का, वो फॉरेन की कहलाता है। अभी हमारे पास कितने टेबल है, 1। तो चलिए हमने प्राइमरी की चेक कर लिया, एक और की को हम चेक कर लेते हैं, दूसरे यूनिक की को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वे वही, अल्टर टेबल माई कॉपी, क्या है, माई कॉपी टेबल का नाम है, ऐड करते हैं यूनिक की। प्राइमरी की के जगह पे क्या पास करेंगे, यूनिक की। अब यूनिक की में ऐसा कौन सा फील्ड है जिस पे यूनिक की अप्लाई किया जा सके, तो नेम पे नहीं कर सकते, फ़ोन नंबर पे नहीं कर सकते, हम SN पे कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पे भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट बेटर इज वी कैन अप्लाई ऑन सीरियल नंबर। अब आपका क्वेरी ओके का मैसेज आ गया, डेट मीन्स कि हमारा ये भी अप्लाइड हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं DESC से। अब देख सकते हैं क्या कि QUNI भी अप्लाइड हो गया है, दैट मीन्स कि हमारा जो भी कीज़ हम अप्लाई करना चाहते थे वो डन हो गया। तो यही प्रोसेस होता है आपके टेबल में कीज़ को अप्लाई करने का। इवन दो आप टेबल क्रिएट करते वक्त भी ये अप्लाई कर सकते हो, हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी ऐसे फील्ड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आप असाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं क्या कि आपने टाइप में, फॉर एग्जांपल नेम में आपने टाइप क्या स्टोर किया था, वेयर, याद होगा आपको। अगर हम चाहें कि वो वेयर अब चेंज हो जाए, किससे चेंज हो जाए, तो कैर से, क्योंकि वेयर और कैर दोनों टाइप सपोर्ट एक ही करता है, हम नेम एक्सेप्ट करता है। वेयर की साइज बड़ी होती है, कैर की साइज छोटी होती है। तो हम अगर वेयर को कैर से रिप्लेस करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अल्टर टेबल का नाम क्या था, माई कॉपी, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इस बार हम जा रहे हैं ऐड करने। अब ऐड नहीं करने जा रहे हैं, हम नेम चेंज करेंगे ना, टाइप तो मॉडिफाई करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐड व्हाट वी हैव टू टाइप मॉडिफाई। और मॉडिफाई में क्या, टाइप पहले क्या था, वेयर, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैर। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, सिंपली हम क्या करेंगे, मैं आता हूँ माई सीक्वल पे। यहाँ पे सिंटैक्स आप देख सकते हो कि अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कर रहे हैं। माई सीक्वल में आते हैं, अल्टर टेबल माई कॉपी मॉडिफाई, प्राइमरी की जगह पे ये सब हटा देते हैं, मॉडिफाई क्या करते हैं, और हम पहले क्या था, नेम को हम चेंज करने जा रहे हैं ना। तो आपका फील्ड का नाम क्या है, नेम, टाइप क्या था, वेयर, और अब क्या करने जा रहे हैं हम, कैर। साइज पहले 50 थी, उसको हम 40 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कैर किया और उसके बाद 40 को हम किस में पास करेंगे, विद इन अ ब्रैकेट। जैसे पास हुआ था 50 वैसे ही विद इन अ ब्रैकेट हम क्या पास करते हैं, 40। उसके बाद एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं क्या कि आपका टाइप चेंज हो जाएगा, ओके लिख के आया ना। अब हम इसको कैसे चेक करते हैं, तो एज डिस्क्राइब पूरा लिखिए या फिर DESC टेबल का नाम पास कर दीजिए। DESC हो गया, स्पेस टेबल का नेम हम पास कर दे रहे हैं। टेबल का नेम क्या था, माई कॉपी सेमीकोलन। अब आप देख सकते हैं जैसे ही एंटर करने के बाद कि पहले जो था वेयर अब चेंज हो गया, क्या हो गया, कैर। क्या नेम का टाइप क्या हो गया है, कैर हो गया है। तो ऐसे करके हम टेबल में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन करके दिखा दें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या यूज़ है, कभी कभी हम चाहते हैं क्या कि फील्ड में
ऑलरेडी टेबल में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर, हम चाहते हैं कि यूज़र ऐड करे या ना करे, एक फ़ोन नंबर हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दे रहे हैं। अगर यूज़र चाहे तो उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। तो उसको असाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचिए ज़रा। टेबल में हम क्या कर रहे हैं, फ़ोन नंबर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो टेबल को अल्टर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सी द सिंटैक्स अल्टर टेबल स्टूडेंट, और हमारा टेबल का नाम यहाँ क्या है, एसकॉपी है। तो हम करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, माई कॉपी। हम कर रहे हैं मॉडिफाई, नहीं हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं, हाँ मॉडिफाई ही करेंगे, क्योंकि हमें फ़ोन नंबर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है। तो हम ऐड नहीं करेंगे, मॉडिफाई करेंगे फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर का टाइप क्या था, तो फ़ोन नंबर का टाइप INT था। तो चलिए फ़ोन नंबर में क्या करने जा रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू पास कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें सिंटैक्स में कि टाइप को भी हमें प्रेस करना पड़ेगा। चलिए सीक्वल में चलते हैं। फ़ोन नंबर के बाद हमें उसका टाइप बताना होगा कि वो किस टाइप का था। तो फ़ोन नंबर आपका टाइप क्या था, फ़ोन नंबर आपका INT था ना। इस बार हम INT फिर से पास कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वैल्यू सेट कर दिया। क्वेरी क्या हो गया, ओके। डैट मीन्स कि हमारा, अब हम DESC से चेक कर लेते हैं, DESC माई कॉपी सेमीकॉलन। अब आप देख सकते हैं क्या कि फ़ोन नंबर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 265128। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, होप। अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल में। टेबल में आपने बहुत कुछ सीख लिया डेटा मैनिपुलेशन पार्ट का। अगर आप चाहते हैं क्या कि टेबल को ड्रॉप कर दे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको ड्रॉप लिखना होता है, टेबल लिखना होता है और टेबल का नाम आप देख सकते हैं, सिंटैक्स ड्रॉप टेबल। हमारा टेबल का नाम क्या था, माई कॉपी सेमीकॉलन। जैसे ही आप प्रेस कर देंगे टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा वो डेटा डेफिनेशन का पार्ट था। अब हम कहाँ जा रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन में। तो डेटा डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देख भी ली। अब डेटा मैनिपुलेशन मतलब टेबल के डेटा में कुछ चेंजेस। तो सबसे पहला काम हमें करना है इंसर्ट। टेबल तो हमने बना लिया, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या टाइप करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था, माई कॉपी। फिर हमें पास करते हैं वैल्यूज़। पहले सीरियल नंबर क्या है, तो सीरियल नंबर में हम अपने मन से 101 पास कर देते हैं। उसके बाद नेम पूछ रहा है, तो नेम आप जो टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर दीजिएगा। यहाँ मैं अपने चैनल का नाम डाल दे रहा हूँ, Pro2U अड्डा। अगर लेकिन इसको हम डबल कोट में पास करेंगे। डैट मीन्स कि अगर आप नेम पास करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग पास होता है, वो डबल कोट्स में होते हैं। ठीक है, तो UID हम कुछ और पास कर देते हैं, 1001 कर दे रहे हैं। UID क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इसमें हम कोट्स यूज़ नहीं करेंगे। फिर फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर हम कुछ और पास कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि फ़ोन नंबर हम पास ना करें तो क्या होगा, देखिए यू कैन सी द एरर। अभी जो एरर आया है क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है, अभी एरर ये है कि हमने एक वर्ड मिस कर दिया। वो वर्ड क्या है, वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू माई कॉपी लिखा ना, तो माई कॉपी टेबल का नाम है, उसके बाद एक वर्ड लिखना होता है वैल्यूज़। अगर आप वैल्यूज़ मिस कर दोगे तो वो डेटा ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि तो माई कॉपी के बाद क्या लिखा, वैल्यूज़। अब हम एंटर करते हैं, जैसे ही हम एंटर करेंगे एरर लिख के आ रहा है क्या, कॉलम काउंट डजंट मैच। क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि हमने फील्ड कितना पास कर रखा है, 101 Pro2U अड्डा एंड 1001, लेकिन एक तीसरा चौथा फील्ड था फ़ोन नंबर वाला, तो उसमें हमने वैल्यू पास किया। फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, पास करना पड़ेगा। हम एक वैल्यू पास कर देते हैं, कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। अब आप देखते हैं कि क्वेरी ओके हो गया। दैट मीन्स कि हमने टेबल में डेटा एंटर कर दिया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, DESC से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट किया आपने, स्टार यूज़ किया, एस्टेरिस्क। स्टार को हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। स्टार मतलब पूरे टेबल को। फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, माई कॉपी। अब आप देख सकते हैं पूरे टेबल में सीरियल नंबर पे 101 ऐड हो गया है, फिर Pro2U अड्डा, UID 1001 और फ़ोन नंबर ऐड हो गया है। इसी तरीके से हम और भी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आपको और जाननी होंगी कि हमने अभी तक कितनी वैल्यूज़ पास की थी, 4, जबकि फ़ोन नंबर को हमने डिफ़ॉल्ट बनाया था। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के जगह पे अगर कुछ ना पास करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा, ले लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए फिर से ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू माई कॉपी
वैल्यूज़ में फिर क्या पास करना है, वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस कर देते हैं। और इस बार हम ये बात ध्यान रखते हैं कि हम इस बार मेंशन करेंगे कि कौन से फील्ड में डेटा ऐड करना है। अभी तक आपने देखा कि ऊपर हमने 4 वैल्यू पास किया था और 4 हमारे पास ऑलरेडी फील्ड्स हैं, लेकिन इस बार हम मेंशन करेंगे कि हमें किस में वैल्यू ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने माई कॉपी के बाद हमने लिखा है SN, मतलब सीरियल नंबर हम पास करने जा रहे हैं और UID पास करने जा रहे हैं। तो हम सीरियल नंबर और UID कितने वैल्यूज हुए हैं, 2, हमें 2 वैल्यू पास भी करना होगा। इंसर्ट इनटू माई कॉपी सीरियल नंबर UID, वैल्यूज में हम सीरियल नंबर पास करेंगे और UID पास करेंगे। तो UID पहले 101 था, इस बार हम 102 कर दे रहे हैं। और उसके बाद नेम हम नहीं पास करने वाले क्योंकि हमने 2 फील्ड को ही सेलेक्ट किया है। UID हमारे पास क्या है, तो UID हमारे पास 1001 था, इस बार हम 1002 कर दे रहे हैं। और उसके बाद कुछ और पास नहीं करेंगे। जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि रो क्वेरी ओके हो गया, डेट मीन्स कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। चेक कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई कॉपी। अब आप देख सकते हैं क्या कि 102 ऐड हो गया, नेम के जगह पे नल ऐड हो गया क्योंकि आपने नेम तो पास किया ही नहीं, तो नल वो एक्सेप्ट कर लेगा। UID में 1002 हो गया, बट फ़ोन नंबर अब आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लिया। तो फ़ोन नंबर जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सेट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, पिक हो गया। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद देखना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया था। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या यूज़ किया था, स्टार का। स्टार क्यों यूज़ किया था, ताकि हमें पूरा टेबल देखना था। अगर हमें कोई सेलेक्टेड फील्ड देखना हो तो क्या हम पॉसिबल है, बिल्कुल। हमें उसका स्टार की जगह पे उस सेलेक्टेड फील्ड को मेंशन करना होगा। जैसे में हमने इस बार क्या किया, सेलेक्ट किया नेम, स्टार की जगह पे क्या यूज़ किया, नेम फ्रॉम माई कॉपी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेम डिस्प्ले कर रहा है। स्टार क्या करता था, पूरे के पूरे टेबल को शो करता था, लेकिन इस बार नेम क्या कर रहा है, सिर्फ नेम को डिस्प्ले कर रहा है। वैसे अगर आप SN पास करते हैं तो सिर्फ सीरियल नंबर दिखाता है। तो हम ऐसे करके यूनिकली डेटा को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्या हम कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कंडीशन अप्लाई करने के लिए भी कैपेबल हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई कॉपी कर रहे हैं, डेट मीन्स कि हमारा जो भी डेटा एंटर्ड था वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप डेटा रिट्रीव करना, मैंने बताया आपको कैसे रिट्रीव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फील्ड का नाम स्पेसिफाई करते हैं, फ्रॉम लिखते हैं और टेबल का नाम लिखते हैं, वो स्पेसिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको टेबल अपने हिसाब से चाहिए, दैट मीन्स कि आप चाहते हैं क्या कि टेबल में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप चाहते हो क्या कि यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है, ठीक है, उस नेम में हम S नेम दे दें, मतलब कि अपने हिसाब से उस नेम को हम शो करें। तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट, फिर जो इसमें चेंजेस करना चाहते हैं नेम एज, और जो भी आप रिसेंट चेंजेस करना चाहते हैं। अभी नेम शो कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो नेम ना शो करे, S नेम शो करे, तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट नेम एज S नेम, टेबल का नाम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, माई कॉपी, सेमीकोलन, एंटर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि नेम के जगह पे क्या शो हो रहा है, S नेम। डैट मीन्स कि टेबल के फील्ड्स को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडिफाई परमानेंट नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि पूरा परमानेंट अगर आप टेबल को DESC से रन करा रहे हैं तो वहाँ पे अभी भी आपको नेम ही डिस्प्ले हो रहा है, S नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने टेबल के डेटा को अल्टर कर रहे हैं। मॉडिफाइड टेबल को मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाना होगा, DDL में। अभी हम किस में हैं, DML में, तो सिंटैक्स गलत था ना। बस ये हम अपने टेबल को डेटा के, अपने टेबल के डेटा को चेंज करके देखने के लिए था। तो हम इस तरीके से चेंजेस करके अपने टेबल के व्यू को देख सकते हैं। अभी और क्या क्या कर सकते हैं आगे डिस्टिंक्ट क्लॉज है। डिस्टिंक्ट क्लॉज में क्या होता है, अगर आपके एक फील्ड में डेटा रिपीट हो रहा है बार बार, तो अगर आप डिस्टिंक्ट लगा देते हैं तो वो रिपीटेटिव डेटा को एलिमिनेट करके वो क्या कराएगा कि आपको सिर्फ वो डेटा दिखाएगा। मतलब अगर आप 3 बार चीज़ें रिपीट हो रही है तो वो चीज़ें एक बार दिखाई देगा। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है, बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो DML में होते हैं और उसका प्रॉपर यूज़ हमें आना चाहिए। चलिए एक और चीज़ दिखाते हैं आपको हम। जैसे में अगर आप करते हैं क्या कि आप अगर कुछ और फील्ड डेटा हम ऐड करके चेक कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास कितने डेटा है, 2। तो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू माई कॉपी, फील्ड थोड़ा सा और सीरियल नंबर था, UID था, हम फ़ोन नंबर को बढ़ा लेते हैं।
अब हम इस बार क्या कर रहे हैं, सीरियल नंबर और उसके बाद नेम, ऑलरेडी हम नेम पास नहीं कर रहे हैं, हम फ़ोन नंबर पास कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो फ़ोन नंबर अगर आप पास करते हैं तो आपको याद रखना होगा कि हमने यूआईडी को प्राइमरी की बनाया है, तो क्या ये अलाउड करेगा? प्राइमरी की अगर बना है तो उसमें हमको मस्ट होता है वैल्यू पास करना। चेक कर लीजिए आप, जैसे कि हमने सीरियल नंबर पास किया, फ़ोन नंबर पास किया, क्या बता रहा है देखिए, यू आई डी डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि यू आई डी हमने क्या बनाया है, प्राइमरी की, तो उसमें कोई ना कोई डेटा ऐड हमें करना ही होगा, नहीं तो फिर हमारा टेबल में डेटा एंटर नहीं होगा। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यू आई डी मतलब हम प्राइमरी की यूनिक की क्यों लगाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है टेबल में। अब इंसर्ट किया हमने, इस बार फ़ोन नंबर हम ऐड कर दे रहे हैं, सीरियल नंबर पास किया, फ़ोन नंबर, अब हमको यूआईडी भी पास करना होगा, तो हम सीरियल नंबर के बाद यूआईडी पास कर देते हैं। अब वैल्यूज़ में भी एक वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब अगर हम वैल्यूज़ में ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी की रिपीटेटिव डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम क्यों ना उसको चेक ही कर ले दोबारा फिर से, 1002 फिर से पास करें। आपको पता है कि 1002 ऑलरेडी हम पास कर चुके हैं, फिर से पास कर रहे हैं, तो देखिए क्या लिख के आया है, डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं है, डैट मीन्स कि हमें उसको चेंज करना होगा। तो 1002 को हम क्या कर दे रहे हैं, 1003 कर दे रहे हैं, फिर एंटर कर रहे हैं। इस बार भी नहीं सपोर्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी भी आपको पता होगा कि 102 जो था वो यूआईडी यानी सीरियल नंबर 102 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और आप सीरियल नंबर को क्या बनाए हैं, यूनिक आईडी, तो रिपीटेटिव डेटा कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो अब 102 की जगह पे हम 103 पास कर देते हैं, इस बार डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। यू कैन सी क्वेरी ओके का मैसेज आ गया। डेट मीन्स कि अगर हम कोई भी फील्ड को यूनिक की या प्राइमरी की बनाते हैं तो हमें उसमें फील्ड में डेटा एंटर करना मस्ट होता है, और डेटा फ्रेश होना चाहिए, रिपीटेटिव डेटा नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम माई कॉपी, सेमी कॉलर, एंटर। देख रहे हैं आप कि 3 वैल्यू एक्सेप्ट हो गए, 3 फील्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब सारे फील्ड्स पे डेटा ऐड हो गया ना, 3 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। तीनों रिकॉर्ड में नल, एक में प्रोटो या अड्डा शो कर रहा है, बाकी 2 में नल क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने पास किया ही नहीं अभी तक नेम। अगर आप नेम पास करेंगे तो नेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ आगे और भी देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं क्या कि टेबल यहाँ आपके अकॉर्डिंग ऐड हुआ है, तो इसके लिए हमें क्लॉज पढ़ना होगा वेयर। वेयर का क्या मतलब होता है, अब वेयर अगर आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं टेबल पे, ठीक है, तो उस टेबल पे आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को अल्टर करके उसके रन टाइम में चेंजेस करके आपको टेबल नया मिल जाएगा। जैसे में ये टेबल ऑलरेडी है, इसमें हम क्या करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई कॉपी वेयर फ़ोन नंबर इज इक्वल टू 265178। इस बार आप देख रहे हो कि टेबल एक नया मिला है जिसमें सिर्फ वो डेटा शो कर रहा है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपने जो कंडीशन पास किया था वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, वो आपको एज आउटपुट मिल गया। तो क्या हम और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं? यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अपने हिसाब से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट, इस बार पहले स्टार किया था हमने ना, तो पूरी की पूरी टेबल दिखाई दे रही थी, इस बार हम स्टार ना पास करके नेम पास करते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम माई कॉपी वेयर फ़ोन नंबर में जो भी आप पास करना चाहते हो, जो भी आपके पास डेटा स्टोर्ड है उसको आप पास कर दो। जैसे ही हम पास किए 265128 और एंटर करेंगे, तो अब आप देख सकते हो कि इस फील्ड फ़ोन नंबर पे कौन सा नेम एग्जिस्ट करता है। तो देखिए आप देख सकते हो कि नेम नल और नल दोनों लोग नल हैं, और वो वैल्यू आप फ़ोन नंबर ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे नेम क्या दिखा रहा है, नल। वहाँ अगर आप नाम पास किए होते दोनों लोगों का, तो दोनों लोगों का नाम दिखाई दिया होता। चलिए अब क्या करते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम माई कॉपी। चलिए इस बार कंडीशन थोड़ा सा हम चेंज करके और भी वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। जैसे अभी आपने माई सीक्वल में देखा कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, हम वेयर कंडीशन, वेयर क्लॉज का यूज़ करके अपने टेबल को एलिमिनेट नहीं किया था, हमने वेयर क्लॉज को यूज़ करके हमने एक नया टेबल को जनरेट किया था। पुराना टेबल तो एज इट इज़ था, वो एज अ बेस डेटा था, एज अ बैकअप डेटा था, लेकिन हम वेयर क्लॉज में कंडीशन अप्लाई करके अपने हिसाब से डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर हुआ, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, और जो भी ऑपरेटर्स बाकी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। अभी तक आप
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो ज़रूर आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। लेकिन आप भूलें नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जिनके लिए ये बेनिफिट।